आप लोगों के मन में इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होंगे कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद हमें फ्री एग्जिट मिल जाएगा, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद के क्या नियम है, किस राउंड में हम फाइनली सीट को ले लें, क्या राउंड 1 में ही सीट को लेकर के हम बैठ जाएं या फ्री एग्जिट हमें करना चाहिए, या राउंड 3 तक जाकर के हमें सीट अपग्रेडेशन का और रिस्क लेना चाहिए, कहीं इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, कहीं हमारी फीस जो है, जो सिक्योरिटी मनी है, फोरफीट तो नहीं हो जाएगी, कहीं हम उस नियम में तो नहीं उलझ जाएंगे जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपसे गलती हुई तो नेक्स्ट ईयर की नीट की काउंसलिंग में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। इवन कहीं आप इस चक्कर में न पड़ जाएं कि नेक्स्ट ईयर का नीट का एग्जाम ही ना दे पाए। इन सभी क्वेश्चन को अगर आप काउंसलिंग के राउंड 1 में ही समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक आपको देखना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस वेबसाइट पे जाकर के, उसके बाद आप पेमेंट ऑफ द फीस करेंगे। दो तरह की फीस पेमेंट आपको करनी है, एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करेंगे और दूसरा जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसे आप पे करेंगे, और उसके बाद सबमिशन ऑफ चॉइसेस करेंगे और फिर प्रोसेसिंग एंड रिजल्ट आता है। रिजल्ट आ गया फर्स्ट राउंड का। अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो गई तो क्या करेंगे, और नहीं हुई तो क्या करेंगे। मान लीजिए राउंड 1 में आपको सीट अलॉट ही नहीं हुई, आफ्टर द राउंड 1 एंड्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड 2। ये वो कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएंगे जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, लेकिन वो स्टूडेंट जिनका राउंड 1 में पार्टिसिपेशन था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था और उनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है, उनका रजिस्ट्रेशन आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। राउंड 2 के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स करा सकते हैं। न्यू कैंडिडेट्स एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स ऑफ द राउंड 1 आर एलिजिबल। यानी राउंड 2 में कौन कौन से स्टूडेंट्स बेटे एलिजिबल होंगे, जिन्होंने राउंड 1 से फ्री एग्जिट ले लिया है या जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, वो रजिस्ट्रेशन करा के फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ द राउंड 1 नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। यानी राउंड 2 में आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दोबारा प्रयास नहीं करना है अगर आपका रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में था और आपको सीट नहीं अलॉट हुई थी। अब राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई आपको, तब क्या करना है, रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, उस पे जाके आप रिपोर्ट करेंगे और वहां पर एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने बेटे ये सब कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2। राउंड 1 में सीट अलॉट होने के बाद इंस्टीट्यूट में गए, आपने एडमिशन ले लिया, सारा डॉक्यूमेंट दे दिया और आपने कहा कि मुझे राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन करना है, तो आप वहां पर विलिंगनेस टू अपग्रेड राउंड 1 पर टिक कर देंगे। लेकिन अगर राउंड 1 में सीट अलॉट हुई और आप उस सीट को नहीं लेना चाहते हैं, आपका मन है भाई हमें सीट अलॉट हुई, हम यहां से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मान ली कॉलेज काफी दूर अलॉट हुआ, आपको लगना ये सीट मुझे लेनी ही नहीं है। अच्छा, सीट नहीं लेनी है तो आप अपग्रेडेशन के बारे में सोचेंगे। अपग्रेडेशन तभी पॉसिबल है जब आप वहां पे जाके रिपोर्ट करें और डॉक्यूमेंटेशन करें। आप नहीं चाहते हैं ऐसा तो राउंड 1 में कोई पेनल्टी नहीं है बेटे, आप फ्री एग्जिट ले लीजिए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं दे कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, तो अगर आप उसी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते रहना चाहते हैं, आपको लगता है सही इंस्टीट्यूट आपको मिल गया है, तब फिर आपको बेटा विलिंगनेस ऑफ द अपग्रेडेशन पे नहीं टिक करना है, राइट। लेकिन अगर आपने विलिंगनेस ऑफ द अपग्रेडेशन पे टिक किया तो आप क्या करेंगे, आप सीधे राउंड 2 में चले जाएंगे। यहां देखिएगा, राउंड 2 का काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा आप उसके पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपग्रेडेशन के लिए टिक कर दिया है, अपग्रेडेशन के लिए हामी भर दी है।